मुल्क की सियासी सूरत हाल में डेडलाइंस की एंट्री चल रही है इस टाइम। एक डेडलाइन इमरान खान की जानिब से आई 13 दिसंबर तक और दूसरी डेडलाइन मौलाना की जानिब से आ रही है 8 दिसंबर तक। कम से कम डेडलाइन के मामले पर दोनों जमातें सेम पेज पर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि डेडलाइन है हुकूमत के लिए। इमरान खान की जानिब से जो डेडलाइन है वो बुनियादी तौर पर बामानी मुज़ाकरात के लिए है, और साथ ही ये जो हालिया वाक़यात हुए 9 मई के वाले भी और 26 नवंबर वाले भी, इनकी जुडिशल साइड पे तहकीकात के लिए वो चाहते हैं कि एक जुडिशल कमीशन कम से कम तश्कील दिया जाए जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस शामिल हों और वो तहकीकात करें। अगर 12 या 13 दिसंबर तक ये मामला शुरू हो जाता है या कम से कम मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो ठीक, अदरवाइज़ फिर सिविल नाफरमानी की कॉल और साथ ही ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से रेमिटेंसेस ना भेजने की एक दरख्वास्त की जा सकती है। ये इस वक्त का इमरान खान साइड का नैरेटिव है। दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो मदारस की रजिस्ट्रेशन के मामले पर हुकूमत को डेडलाइन दे रहे हैं कि जब मुतफ़िका तौर पर इसके ऊपर इत्तफाक हो गया, मंजूर हो गया, तो सदर ने ये सारा मामला क्यों रोका हुआ है। उनका अपना एक इशू है, तो उसके ऊपर उन्होंने हुकूमत को 8 दिसंबर तक की डेडलाइन दी, जिसके बाद आज वज़ीर आज़म ने टेलीफोन रब्ता किया मौलाना के साथ। बहरहाल ये एक अलग स्टोरी है, लेकिन इस पूरे सिनेरियो में जो गुज़िश्ता 24-48 घंटों में मौलाना के घर पे हाज़िरियाँ हुई हैं या जो राब्ते हुए हैं, जो कुछ भी हो रहा है, फैसल वार्ड आ रहे हैं, राना सनाउल्लाह आ रहे हैं, गुज़िश्ता रोज़ भी हमने डिस्कस किया। ऐसा मैं सुन रहा हूँ आसपास या हवाओं फिजाओं में जो बातें चल रही हैं कि जनाब कोई नया फार्मूला, कोई नया सेटअप, कोई नई चीज़ जिसमें बिलावल की एंट्रेंस जो है वो शायद थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि एक साइड पे झुकाव बढ़ता जा रहा है, हुकूमत पर तनकीद बढ़ती जा रही है। दूसरी जानिब बिलावल जो है वो अच्छे बच्चों की तरह प्रेजेंट किए जा रहे हैं कि यार ये एक आखिरी ऑप्शन है या इस तरह की चीज़ें हैं। फिर कहीं से आती है बात कौमी हुकूमत की कि जनाब इसमें कोई ऐसा फार्मूला तश्कील पाएगा जिसमें इमरान खान की रिहाई के बाद गवर्नमेंट में शमूलियत हो जाएगी। तो ये तो बहुत दूर की बातें हैं, अभी फौरी तौर पर होता नज़र नहीं आ रहा। या इमरान खान मान जाएँ इस हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए, ऐसी बातें सोशल मीडिया की हद तक तो ठीक लग रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता। अगर इमरान खान को रिहाई इस सूरत में मिलनी है कि वो गवर्नमेंट का हिस्सा बने या कौमी हुकूमत में शामिल हो जाए, उस सूरत में उनकी रिहाई होगी, तो मेरा ख्याल है वो कम अज़ कम जेल में मजीद कुछ अरसा रहने को प्रेफर करेंगे बजाय इसके कि वो इस हुकूमत का हिस्सा बने। ये बात तो बड़ी क्लैरिटी के साथ है। एनीवेज, इमरान खान साहब की जो कॉल है गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने खुद उसका ऐलान किया। मैंने कल के व्लॉग में आपको बताया था कि वैसे तो उन्होंने उमर अयूब साहब को बताया था ये सारा कुछ कि बाहर जाएँ और इस बारे में ऐलान कर दें, लेकिन वो उनकी गिरफ्तारी की सूरत में ऐलान नहीं हुआ। तो फिर उनके ट्वीट के थ्रू ये मैसेज कन्वे किया गया कि हम सिविल नाफरमानी की तरफ जा सकते हैं एंड ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रेमिटेंसेस भेजने से रोकने की भी एक तरह से अपील की जा सकती है या ताकीद की जा सकती है। किस हद तक वर्क करेगा, आप लोगों ने गुज़िश्ता रोज़ अपनी राय का इजहार किया, मैंने सारे कॉमेंट्स पढ़े हैं। तो बहुत सारे लोग जो है वो यही कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब की जानिब से ये अनाउंसमेंट होती है तो वो इस तरफ जाने के लिए तैयार है, नो मैटर व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस क्या हों। वो पहले कामयाब हुई, नाकाम हुई, पहले क्या हालात थे, अभी क्या हालात है, डिफरेंट सिचुएशन है। लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस की है, अगर नहीं की तो अभी ज़रूर कीजिएगा, बेशक इस व्लॉग के दौरान या व्लॉग ख़त्म होने के बाद आप नोटिस ज़रूर कीजिएगा कि इमरान खान के उस ट्वीट को पार्टी के अपने आला सतह के कितने लीडर्स हैं जो रेगुलर ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो उसको रीट्वीट नहीं कर रहे, उसको कोट ट्वीट नहीं कर रहे, उसके ऊपर अपनी राय का इजहार नहीं कर रहे। मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर आ जाए, मैंने चेक किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी एग्रेसिव उनकी वॉइस है, काफ़ी जांफशानी से काम करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उनके ट्विटर हैंडल पे मैंने देखा इमरान खान का ट्वीट रीट्वीट भी नहीं है, उसको कोट करके उसको इंडोर्स करना या उस बारे में कोई अपनी ओपिनियन देना तो दूर की बात है। इमरान खान साहब की कही हुई बात को पार्टी के अपने लोग इस तरह से नज़रअंदाज कर रहे हैं। पार्टी के जो चेयरमैन हैं उनका मैंने ट्विटर अकाउंट देखा, उसके ऊपर इसी टाइमलाइन में अपने ट्वीट्स तो हुए हैं, लेकिन बानी पीटीआई की, इमरान खान की कोई ट्वीट उस तरह से नहीं है, उसको उन्होंने मतलब इंगेज नहीं किया। फिर हमाद अज़हर का ट्विटर अकाउंट देख लें और बहुत सारे अपोजिशन लीडरान का देख लें, कौमी असम्बली में, पंजाब असम्बली में कोई कहने को अपोजिशन लीडर, चले उमर अयूब साहब का तो ये है ना कि वो अरेस्ट हो गए, दूसरे जो सूबाई असम्बली के अपोजिशन लीडर हैं, बहुत सारे और लोग जो सारा दिन ट्वीट्स करते रहते हैं, वो अपने लीडर के कही हुई बात को या उनकी कही हुई ट्वीट को क्यों अहमियत नहीं दे रहे? क्या वो उस बयानिया से इत्तेफाक नहीं कर रहे या वैसे नज़रअंदाज हो रहा है?
इसके बारे में आप लोग अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मैं ये काफ़ी अरसे से नोटिस कर रहा हूँ, या शायद ऐसा लग रहा है कि इमरान खान जो बात खुद ना कहनी हो या जिसमें ऐसा लगे कि यार हम ये बात कहेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो वो बात इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से आ जाती है, लेकिन उसको फिर ये लोग इंगेज नहीं करते उसके साथ। वो कहते हैं कि देखें उनका तो ट्विटर अकाउंट हमारे पास है ही नहीं, मैसेज भी आ जाता है और वो कहते हैं कि ये तो हम नहीं कर रहे ट्वीट, तो ये बाहर से हो रहा है, हमारा इससे कोई ताल्लुक, या इस किस्म की सिचुएशन है। बहरहाल आप बताइएगा, लेकिन कम से कम पार्टी को इस बारे में देखना चाहिए कि जिसके नाम पर वोट है, जिसके नाम से इलेक्शंस हैं, जिसके नाम से आपके पास ओहदे हैं, उसकी कही हुई बात से आप किस हद तक डिस्टेंस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कारकुनान नोटिस कर रहे हैं।